हेलो दोस्तों, स्वागत है आज आपका फिर से एग्जाम बेस एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। तो हम लोग केमिस्ट्री बेसिक से और कॉन्सेप्ट की बातें कर रहे थे। तो पिछला क्लास में हमने आपको बताया था तत्व को दर्शाने का तरीका कि तत्व को किस प्रकार से दर्शाया जाता है। और आज के क्लास में हम सीखेंगे संयोजकता निकालना, संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो बारीकी बारीकी से हम लोग टॉपिक वाइज जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग तत्वों की दर्शाने का तरीका जो होता है उसके बारे में देख लेते हैं। जैसे कि हमने आपको कल बताया था कि इस प्रकार से आपका कोई तत्व रहता है। यहाँ मान लीजिए कोई तत्व X है या X के स्थान पे मैग्नीशियम भी हो सकता है। और पिछला क्लास में जो हमने आपको परमाणु संख्या बताया था आप उसे ज़रूर कंप्लीट कर लिए होंगे। तो जैसे कि इस प्रकार से दर्शा सकते हैं, यहाँ आपका हो जाता है A, यहाँ Z और यहाँ C। तो कल के क्लास में हमने आपको बताया था कि हमारा हो जाता है परमाणु भार और ये हमारा हो जाता है परमाणु संख्या और ये हमारा हो जाता है चार्ज यानी कि आवेश। तो इस प्रकार से मैग्नीशियम यदि दे दें, इस प्रकार से मैग्नीशियम दे दें और उसको पूछे कि इसका परमाणु संख्या कितना होगा, परमाणु भार कितना होगा, या इस प्रकार से न देकर आपको इस प्रकार से दे दे जैसे कि कैल्शियम और यहाँ पे दे दे 20-40 और इसमें पूछे कि इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा, प्रोटॉन की संख्या कितना होगा, न्यूट्रॉन की संख्या कितना होगा, इस प्रकार से, या परमाणु संख्या कितना होगा, परमाणु संख्या कितना होगा। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे? तो इसमें हम लोग जानते हैं मैग्नीशियम आता है 12 पे और 12 हमारा सम संख्या है। तो गुने में 2 कर देंगे तो इसका परमाणु भार आ जाएगा 24। तो यहाँ से आप लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं। और यदि इसे बोलें किसमें, एक बात और, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और परमाणु संख्या यह तीनों का तीनों इक्वल होता है। इसमें पूछ दे इलेक्ट्रॉन की संख्या तो 12, प्रोटॉन की संख्या तो 12 और परमाणु संख्या तो 12। यदि हमसे न्यूट्रॉन की संख्या पूछे, यदि हमसे न्यूट्रॉन की संख्या पूछे, न्यूट्रॉन यानी कि n, न्यूट्रॉन यानी कि n, तो इसमें हम लोग किस प्रकार करेंगे? तो हमने आपको बताया है कि न्यूट्रॉन का संख्या निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? तो ऊपर माइनस नीचे यानी कि 24 माइनस 12। तो यहाँ से आपका ये भी 12 आ जाएगा। यदि इसमें हम बात कर लें, यदि इस पे चार्ज की बात पूछे कि चार्ज हमारा क्या होगा, तो चार्ज आप जब हम संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन पढ़ाएंगे तो किस प्रकार से पढ़ाएंगे? जैसे कि इसको हम आपको बताएंगे कि ये जो हमारा कल हमने आपको बताया था कि एल कक्षा में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, के कक्षा में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, एल कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन और एम कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से आप लोग तोड़ सकते हैं। जैसे कि यहाँ से आपका 2 आ गया और 8 आ गया, 8 2 10, अब कितना बच गया? 2। तो यहाँ से 12वीं कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो इस पर +2 चार्ज हो जाएगा। तो इस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको ये बता रहे थे एग्जाम्पल में, तो इसमें पूछे तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगा 20, प्रोटॉन की संख्या 20 और न्यूट्रॉन की संख्या 20। और परमाणु संख्या का हमने आपको जेड से बोला है, क्योंकि यहाँ हम बता दिए हैं कि परमाणु संख्या को जेड से इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग किस प्रकार से निकाल लेंगे? तो यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे कुछ इस प्रकार से, तो ऊपर माइनस नीचे, तो यहाँ भी आपका 20 आ जाएगा। तो एक और हम अलग से एग्जाम्पल लेके बताते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल हो गया यूरेनियम 92-235, इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन
और परमाणु संख्या आप लोग किस प्रकार से बताइएगा, इसमें किस प्रकार से बताइएगा। यहाँ हमने आपको बताया है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और परमाणु संख्या तीनों बराबर होता है। तो यहाँ से आपका यहाँ 92 आ जाएगा, यहाँ भी 92 आ जाएगा और यहाँ भी आपका 92 आ जाएगा। और न्यूट्रॉन की संख्या हमने आपको बताया है कि न्यूट्रॉन की संख्या हम लोग किस प्रकार से निकालेंगे। तो न्यूट्रॉन के बराबर आप लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि A माइनस जेड न्यूट्रॉन बराबर हो जाएगा A माइनस में जेड। तो ये आप लोग जानते होंगे, ये हमारा A है, ये हमारा जेड है। यहाँ से आपका A हो गया, यहाँ से आपका जेड हो गया। तो यहाँ आप लोग निकालिएगा तो 235 माइनस 92, इस प्रकार से भी आप लोग निकाल सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों पूछ लिया जाते हैं। और आपको किस प्रकार से क्वेश्चन पूछेंगे हम उसके बारे में बता देता हूँ। जैसे कि यूरेनियम के बारे में हमने आपको बता दिया कि न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालें। या एक पूछ देता है A बराबर क्या होगा, इसमें भी पूछ देगा। इसे हम बड़ा लिख लेते हैं। इसमें पूछ देगा कि A बराबर क्या होगा। तो ये आप लोग जानते होंगे, ये हमारा क्या है, परमाणु भार। तो यहाँ से आप 235 निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से तत्वों का दर्शाना और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, परमाणु संख्या, परमाणु भार आप लोग बहुत ही आसानी से निकाल लीजिएगा। तो अब हम लोग आते हैं संयोजकता के बारे में पढ़ते हैं कि संयोजकता होता क्या है, उसके बारे में अब हम देखते हैं। तो आप लोग हेडिंग दे दीजिए संयोजकता। ये सब हम पिछले क्लास में अच्छी तरह बता चुके हैं। यदि आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। तो अब हम टॉपिक पे आते हैं, पढ़ते हैं संयोजकता के बारे में। पहले संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन हमारा क्या होता है उसके बारे में, और संयोजकता क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन, उसके बाद देखेंगे संयोजकता। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन हमारा, जब इसे आप लोग जानते होंगे, इसे आप लोग जानते होंगे और इससे जानने के साथ साथ आप लोग ये भी जानते होंगे, ये हमारा कक्षा होता है और इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन के कक्षा होता है L, M और N। इसमें 2 अधिकतम इलेक्ट्रॉन, इसमें 8 और इसमें 18 और इसमें 32। तो ये जो हमारा है, हमने आपको बताया ये हमारा नाभिक है। और ये हमारा जो हो जाता है दोस्तों, 12वीं कक्षा इलेक्ट्रॉन को, 12वीं कक्षा के इलेक्ट्रॉन को हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और ये सब जो इलेक्ट्रॉन है, एक ये है, एक ये है, इसे हम लोग कोर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। कोर इलेक्ट्रॉन, इसे हम लोग कोर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए कि हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि सोडियम। तो सोडियम को हम लोग जानते हैं परमाणु संख्या 11 होता है और परमाणु भार की तो अभी जरूरत नहीं पड़ेगा। तो परमाणु संख्या हमारा 11 होता है, परमाणु भार की बात करते हैं तो 23 होता है। तो यहाँ से यदि आप देखें तो इसे किस प्रकार तोड़िएगा, तो सबसे पहले 2 के रूप में तोड़िएगा, फिर यहाँ से आपका 8 आ गया। तो 8 और 2 कितना हो गया, 10। अब हमारा कितना कम रहा 11 होने में, तो 1 कम रहा है। तो यहाँ से आप लोग जब 1 कम रहा है तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा 12वीं कक्षा का इलेक्ट्रॉन हो गया। 12वीं कक्षा का
इलेक्ट्रॉन। और हमने आपको बताया है कि बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो यहाँ से आपका सोडियम में संयोजी इलेक्ट्रॉन एक आ जाएगा। और ये जो है ये हमारा कोर इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, इसमें यदि इलेक्ट्रॉन, हम तो बोले हैं कि हमारा परमाणु संरचना है, इसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहता है। तो यहाँ पे हमारा इस कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा और इस कक्षा में है जिसे हम कोर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, इसमें हमारा 8 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा। इसमें हमारा मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा और बाकी के जो 2 इसमें चक्कर लगाएगा। तो यदि हमसे पूछे कि संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होगा या संयोजकता बराबरा संयोजी इलेक्ट्रॉन, इसे आप लोग बहुत ही ध्यान से याद करके रखिएगा। संयोजकता बराबरा संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है। इसे यदि हम इंग्लिश में बोलना चाहें तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और इसे इंग्लिश में वैलेंसी इलेक्ट्रॉन हमारा हो जाता है। तो यहाँ से हमारा संयोजकता एक आ गया। और कोर इलेक्ट्रॉन की बात कर दें तो हमारा दोनों का दोनों कोर इलेक्ट्रॉन है। तो कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 आ जाएगा। तो यहाँ तक तो आप लोग समझ गए कि संयोजकता संयोजी इलेक्ट्रॉन। अब हम एग्जाम्पल के जरिए हम आपको बताते हैं कि हमारा किस रूप में डिवाइड होता है। तो सबसे पहले आप यहाँ से देख लीजिए संयोजकता, इसे हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं। एक यहाँ से हमारा आ जाता है, संयोजकता को हम लोग 2 भाग में डिवाइड करते हैं। यदि बाह्यतम कक्षा में यदि यहाँ पे 1 आया, इसी प्रकार से 2 आएगा, इसी प्रकार से 3 आएगा, इसी प्रकार से 4 आएगा। तो बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन 1, 2 या 3 या 4 रहे तो ये हमारा संयोजी इलेक्ट्रॉन जो का त्यों लिख देंगे। यदि यहाँ पे 5 आ गया, 6 आ गया, 7 आ गया, यदि बाह्यतम कक्षा ये हम देख रहे हैं, बाह्यतम कक्षा में यहाँ 1 न दे के आपको 6 दे दे या 7 दे दे या 5 दे दे, यहाँ पे इस प्रकार से यदि दे दे तो इसका हम संयोजकता निकालने के लिए 8 में से जितना भी दिया रहे हम उसे घटा लेंगे, यानी कि संयोजी इलेक्ट्रॉन 8 माइनस संयोजी इलेक्ट्रॉन हम लोग घटा लेंगे। तो यहाँ से हम लोग क्या सीखें, तो संयोजकता यदि 1 आ जाए या 2 आ जाए या 3 आ जाए या 4 आ जाए तो हम उसे लिख देंगे कि 1, 2, 3, 4 यदि याद आए तो उतना ही उसका बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन होगा, यानी कि संयोजकता होगा। यदि यहाँ पे 5 आ जाए, 6 आ जाए, 7 आ जाए तो उसे हम 8 से घटा के और लिख लेते हैं, और जो घट के आता है वही हमारा चार्ज हो जाता है। जैसे कि हमने आपको सोडियम को लिख के बताया है, हमारा संयोजी इलेक्ट्रॉन या संयोजकता, हमारा यहाँ से संयोजकता कितना आया, 1 आया। यहाँ हमारा संयोजकता 1 आ गया, इसीलिए हम कह सकते हैं कि सोडियम पर प्लस चार्ज रहता है, या इसे +1 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से आप लोग चार्ज भी निकालना सीख गए। यदि आप संयोजी इलेक्ट्रॉन निकालना सीख गए तो आप लोग चार्ज भी निकालना सीख गए। तो यहाँ तक आप लोगों को अच्छी तरह से बातें समझ में आई होगी। और संयोजकता या संयोजी इलेक्ट्रॉन, इससे आप लोग घबराइएगा नहीं। बस यदि बाह्यतम कक्षा में यदि 1, 2 या 3 या 4 इलेक्ट्रॉन आए तो उसे
वही हमारा आंसर हो जाएगा। यदि 12वीं कक्षा में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन आए तो उसे हम सिर्फ 8 से घटा लेते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप लोग अच्छी तरह से समझे होंगे। तो अब हम आगे दिखाते हैं कि यदि संयोजकता 1, 2, 3 रहे तो हमारा कौन सा धातु होगा, 4 रहे तो कौन सा धातु होगा, और 5, 6, 7 रहे तो हमारा कौन सा धातु होगा। एक छोटा सा उसे भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। तो हम इसे मिटाते हैं। हम लोग बहुत ही बेसिक से सीखते चलेंगे दोस्तों। बस आप लोग देखिए, तो यहाँ से हमने आपको बताया कि यदि संयोजकता 1, 2 या 3 आ जाए, या यहाँ पे संयोजी इलेक्ट्रॉन भी लिख सकते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन, और यदि हमारा संयोजी इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3 आ जाए, हमें इस प्रकार से लिख लेते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन यदि 1 या 2 या 3 आ जाए, यदि संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 या 2 या 3 आ जाए, आपका इतना ही संयोजी इलेक्ट्रॉन आएगा दोस्तों। तो यहाँ से आप लोग देख लीजिए, यदि हमारा संयोजी इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3 आ गया, 1, 2, 3 आ गया, जैसे कि यहाँ पे सोडियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 आ गया, तो ये हमारा धातु होगा। और यदि 4 आ जाए तो धातु और अधातु, धातु और अधातु दोनों की तरह व्यवहार करेगा। और यहाँ पे यदि 5, 6, 7 में देखें तो 5, 6, 7 में यह हमारा अधातु हो जाएगा। तो हमने आपको क्या बताया, हमने आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताया, जैसे कि यदि आपका बाहरी कक्षा में बोले या संयोजी इलेक्ट्रॉन बोले तो यहाँ पे 1 आ जाए या 2 आ जाए या 3 आ जाए, जैसे कि यहाँ पे सोडियम को एग्जाम्पल लिए तो 1 आ गया। यदि यही हम क्लोरीन का एग्जाम्पल लेते हैं तो क्लोरीन का आप लोग जानते हैं परमाणु संख्या 17 होता है। तो 17 को हम लोग किस प्रकार से तोड़ेंगे, 2, 8 तो 10 हो गया। अब हमारा कितना कम रहा है, तो 7 कम रहा है। तो हमने आपको बताया है कि यदि 12वीं कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन आ जाए तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें यहाँ से 8 में से 7 घटा लेना है, और यहाँ पे आपका आ जाएगा 1, 1। तो यहाँ से हमारा संयोजकता 1 आ गया, तो 7 न लिख के हम यहाँ पे 1 लिख लेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि यदि 5, 6 और 7 आ जाता है तो हम उसे 8 में से घटा लेते हैं। इस प्रकार से यहाँ पे 1 आ गया, तो यहाँ पे 1 आ गया, तो देखिए 1 यहाँ पे भी है, तो हम इसे कहेंगे कि क्लोरीन जो हमारा है वो हमारा धातु के श्रेणी में आता है। क्लोरीन जो हमारा है वह धातु के श्रेणी में आता है। जैसे कि एक और एग्जाम्पल ले लें, जैसे कि यहाँ पे यदि हम एग्जाम्पल में कोई जैसे कार्बन ले लें, कार्बन, तो कार्बन की परमाणु संख्या आप लोग जानते होंगे 6 होता है, तो 2 और 4 में, तो यहाँ पे देखिए 12वीं कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन आ गया, तो 4 ये हमारा, तो कार्बन हमारा धातु और अधातु दोनों की तरह व्यवहार करता है। कार्बन जो हमारा है धातु और अधातु दोनों की तरह व्यवहार करता है। तो यहाँ तक आप लोग तो समझ लिए। अब इसके बाद हम लोग एग्जाम्पल के जरिए इस पूरी की पूरी कॉन्सेप्ट को अब हम लोग क्लियर करने वाले हैं। ये तो हमारा है, और एक और हम डाउट क्लियर आपके सामने करेंगे। जैसे कि हमने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और परमाणु संख्या, या परमाणु संख्या को छोड़ ही मत दीजिए,
इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का मान दोनों का बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और मान दोनों का बराबर होता है, तो हम यहाँ पे आपको प्रूफ करके दिखा देंगे कि इलेक्ट्रॉन का जो मान होता है वह घटते बढ़ता है और प्रोटॉन का मान जो होता है वो फिक्स होता है। हम आपको एग्जाम्पल के जरिए दिखाएंगे। तो यहाँ तक आप लोग जरूर समझ लिए होंगे। अब यहाँ से हम आपको एग्जाम्पल के जरिए टॉपिक वाइज टॉपिक देखिए हम कैसे आपको क्वेश्चन के जरिए रिवाइज करवाते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, यदि हम यहाँ पे लिए नाइट्रोजन। एक और बात दोस्तों, कल की क्लास में हमने आपको बताया था, क्या बताया था, तो हाइड्रोजन, बेरिलियम, नाइट्रोजन और आर्गन, हाइड्रोजन, बेरिलियम, नाइट्रोजन और आर्गन, इस चारों को छोड़कर 1 से 20 तक में हमने एक सूत्र के जरिए आपको बताया था कि सम संख्या रहे तो गुने में 2, परमाणु संख्या गुने 2, और विषम संख्या रहे तो परमाणु संख्या गुने में 2 प्लस में 1। तो यहाँ से इस चारों को फॉलो नहीं करना है, तो यहाँ से आप लोग इसका भी परमाणु भार जान सकते हैं। हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है और बेरिलियम का परमाणु भार यहाँ आपका 5 हो जाता है, और नाइट्रोजन का परमाणु भार, आर्गन का यहाँ पे परमाणु भार 40 हो जाता है, और नाइट्रोजन का क्या होता है उसके बारे में हम आपको बता देते हैं। तो नाइट्रोजन का 14 हो जाता है। तो हमने आपको ये बात कल के क्लास में बताया था कि ये तो हमारा हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है, बेरिलियम का 4 होता है, नाइट्रोजन का 7 होता है, इसका 18 होता है। तो हमने आपको बताया था कि ये हमारा फॉलो नहीं कर रहा है, वो देख लीजिए। जैसे कि इसका परमाणु संख्या 18 है, तो ये हमारा सम संख्या है तो गुने में 2, तो 18 गुना 2 जो कि 36 आ रहा है, तो यहाँ पे 40 आ रहा है। इस तरह से फॉलो नहीं कर रहा है। यहाँ पे नाइट्रोजन को देखें तो यह विषम संख्या है, तो क्या बोले थे, विषम संख्या गुने में 2 प्लस में 1, तो 7 गुना 14 1 15 आ रहा है, जो कि इसका परमाणु भार यहाँ रियल में 14 है। इसी प्रकार से हमारा यह फॉलो नहीं कर रहा है सूत्र। और यहाँ बेरिलियम का देखें तो बेरिलियम का परमाणु संख्या कितना होगा, तो यहाँ पे आपका असली में 11 होगा। तो बेरिलियम का देखिए, जैसे कि यह हमारा बेरिलियम 4 जो है सम संख्या है, तो 4 गुने 2 तो 8, जो कि इसका असलियत में है 11 है। तो आप लोग 4 का परमाणु भार जरूर याद कर लीजिएगा। हाइड्रोजन, बेरिलियम, नाइट्रोजन और आर्गन। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये मात्र आपको 4 ही परमाणु भार याद करना है। इसके अलावा तो हमने आपको बता ही दिया है कि कैसे याद कीजिएगा। तो इसका बात हम नहीं कर रहे थे, हम इसको एग्जाम्पल के जरिए हम बता रहे थे कि संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो इसमें एग्जाम्पल में जैसे कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा, जैसे कि हम 2-4 क्वेश्चन से हम आपको बताते हैं, और एग्जाम में आपको किस प्रकार से पूछेगा उसके बारे में हम लोग बताते हैं। जैसे कि यहाँ पे ले लीजिए, उस तरह छोड़िए, जैसे कि यहाँ से हम लोग बेरिलियम से ही स्टार्ट कर देते हैं। तो बेरिलियम का परमाणु संख्या आप लोग जानते होंगे 4 होता है। तो हमने आपको क्या बताया था कि के कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, एल कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन और एम कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से बेरिलियम को हम लोग तोड़ेंगे तो सबसे पहले 2, अब बेरिलियम हमारा परमाणु संख्या 4 है तो 2 आ जाएगा, तो ये हमारा संयोजी इलेक्ट्रॉन इसका 2 आ जाएगा। इसी तरह से हम लोग आर्गन का देखें तो आर्गन का परमाणु संख्या आप लोग जानते होंगे 18 होता है, परमाणु संख्या 18 होता है। तो हमने आपको क्या बताया था, 2 8 2 8 8 कितना हो गया, 10 हो गया। और यहाँ से आप लोग 8 निकालिएगा तो 18 हो गया, 8 और 2 10, 8 18। तो यहाँ से हमने आपको बताया है कि 8 में से घटा लेंगे तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 0 हो जाएगा, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 0 होगा। यहाँ पे यदि हम लोग क्लोरीन का तो एग्जाम्पल हमने आपको बताया है, फास्फोरस का एग्जाम्पल ले। फास्फोरस का परमाणु संख्या कितना होता है आप लोग जानते होंगे। तो फास्फोरस का परमाणु संख्या होता है फास्फोरस
फास्फोरस सल्फर शायद 15 या 16 होता है। फास्फोरस 15 होता है दोस्तों, सल्फर 16। फास्फोरस का 15 परमाणु संख्या होता है। तो क्या किस प्रकार से तोड़ना है? 2 8, यहाँ से कितना आ गया? 8 और 2 10, बाकी के कितना बच रहा है? 5। तो यहाँ 72 कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन आ गया। तो हमने आपको क्या बताया था कि 5 6 8 आ जाए, 5 6 और 7 आ जाए तो 8 में से घटा लेंगे। तो 8 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा? 3 आ जाएगा। तो यहाँ से आपका संयोजकता 3 आ गया। और इसके बाद यदि हम पूछ दें कि फास्फोरस क्या है, तो फास्फोरस हमारा मेटल है, धातु को हम लोग इंग्लिश में मेटल बोलते हैं। फास्फोरस हमारा मेटल है। इसी प्रकार से सल्फर का पूछ देता, तो सल्फर का परमाणु संख्या हम लोग जानते हैं कि 16 है। तो 16 को किस प्रकार से तोड़ेंगे? 8 और 2 10 और 6 16। इसका 72 कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन आ गया, जो कि हमने आपको बताया है कि यदि 5 6 7 इलेक्ट्रॉन आ जाए तो हम उसे घटा लेंगे। तो इसे हम मास में से घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। तो यहाँ से इसका संयोजकता 2 आ गया। संयोजकता यहाँ से 2 आ गया। तो इस प्रकार से आप लोग निकाल सकते हैं। ये हमारा कौन हो जाएगा? ये हमारा फास्फोरस जो है, सल्फर जो है ये हमारा धातु की तरफ व्यवहार करता है, धातु है। तो यहाँ तक तो आप लोग समझ लिए। और हम एक बात क्या बता रहे थे कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का मान इक्वल नहीं होता है, बल्कि घटते बढ़ते रहता है। अब हो उसके बारे में हम लोग बताते हैं। कितना मिनट हुआ? होगा कहीं, देखो। तो अब हमने आपको जो बताया दोस्तों कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का मान बराबर नहीं होता है, अब हम आपको उसके बारे में बताते हैं कि बराबर यह किस प्रकार से नहीं होता है। जैसे कि इस प्रकार से आपको कुछ क्वेश्चन पूछ देगा, Na प्लस और इसमें पूछ दे आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या। इससे हमारा हो जाता है इलेक्ट्रॉन। आप लोग यह बेसिक बातें जानते होंगे। इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगा? प्रोटॉन छोड़ दो। प्रोटॉन की संख्या कितना होगा और न्यूट्रॉन की संख्या कितना होगा? यदि उस पर प्लस चार्ज दिया रहे और इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मान पूछे तो हम इससे किस प्रकार निकालेंगे? या इस प्रकार से पूछ दे मैग्नीशियम प्लस प्लस या मैग्नीशियम +2, या इसे इस प्रकार से भी पूछ सकता है Na प्लस में 1। तो हम आपको बता दें या दोनों का दोनों इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हैं, या Na प्लस लिखें या Na+1 लिखें या Mg++ लिखें या Mg+ में 2 लिखें। ये दोनों हमारा सेम होता है। इसे आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा। ये दोनों का दोनों हमारा सेम वैल्यू होता है। या इस प्रकार से लिखे या इस प्रकार से लिखे। तो हम इसमें आपको बताते हैं, यदि आपको सिर्फ इस प्रकार से क्वेश्चन दे दिया रहा है, जैसे कि हमने आपको बताया था कि ओनली सोडियम और ओनली मैग्नीशियम, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या और इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या दोस्तों बदल जाएगा। वह किस प्रकार से बदलेगा आप लोग बस देखते रहिए। देखिए यहाँ पे जो हमारा Na प्लस है, तो इस तरह के क्वेश्चन में हमें क्या करना है? प्रोटॉन की संख्या तो हमें पूछे, तो सोडियम के परमाणु संख्या हम लोग जानते हैं। कि 11 होता है। तो यहाँ से आपका प्रोटॉन की संख्या तो 11 हो जाएगा दोस्तों। प्रोटॉन की संख्या तो 11 हो जाएगा। और बात कर दें न्यूट्रॉन को, तो न्यूट्रॉन के बारे में हमने आपको बताया था कि न्यूट्रॉन बराबर होता है Z माइनस में A, यानी कि Z हमारा क्या है? तो Z हमारा यहाँ हो जाता है द्रव्यमान, जो कि द्रव्यमान आप लोग सोडियम का जानते होंगे 23 होता है। इसीलिए हमने आपको बताया था, या इसे आप हम जिस प्रकार से निकालना सिखाएं उस प्रकार से भी निकाल के देख लीजिए। जैसे कि क्या बताया है, सोडियम 11 है तो ये हमारा विषम संख्या है, तो गुने में 2 प्लस में 1 कितना आ गया दोस्तों? 23। यही तो 23 हम यहाँ पे लिखें। तो यहाँ से न्यूट्रॉन हमने आपको बताया कि Z-